کیا आपको कभी किसी ऐसे शख्स ने धोखा दिया है जिससे आप गहरी मोहब्बत करते हैं? ऐसा कोई जिसकी अपने परवाह की, उसका ख्याल रखा, उसकी हिफाजत की और फिर वही आपके खिलाफ हो गया। आज का ये हिस्सा खुदा के दिल के टूटने को जाहिर करता है जब इसराइल ने इससे बेवफाई की, और ये हमें इसकी मोहब्बत की गहराई और उसके लोगों की बेवफाई का दर्द दोनों दिखाता है। इस हिस्से का मरकजी नुक्ता दिल में गहराई तक असर करता है। खुदा की अपने लोगों से मोहब्बत जज्बाती और ज़ाती है, जिसकी वजह से उनकी बेवफाई और भी ज़्यादा अफसोसनाक हो जाती है। फिर भी उन्हें बहाल करने का उसका अज़्म अटल रहता है। ये हकीकत ताकतवर इस्तारों और बराह रास्त मुकाबलों के सिलसिले में सामने आती है। आइए हज़क एल 15 से शुरू करते हैं, जहां खुदा हुदा को बयान करने के लिए बैल की मिसाल देता है। वो पूछता है, क्या बैल की लकड़ी जंगल के किसी भी दरख्त की लकड़ी से बेहतर है? हज़क एल 15:2 जवाब है, नहीं। बैल तामीर करने या औजार बनाने के लिए मुफीद नहीं है। ये सिर्फ फल देने के लिए ही अच्छी है, और अगर वो फल ना दे तो उसकी कोई कीमत नहीं रहती। खुदा हुदा को उसी बैल से तशबीह देता है। उसने इनके लिए सब कुछ करने के बावजूद वो बेसमर और बेकार हो गए थे। उनकी बेवफाई की वजह से खुदा फरमाता है कि वो उनके साथ वैसा ही सलूक करेगा जैसा आग में फेंकी गई बैल के साथ किया जाता है। ये इंसाफ की एक खुशरिबा तस्वीर है, लेकिन साथ ही तौबा की दावत भी है। खुदा चाहता है कि इसके लोग इससे जुदा होकर जीने की बेमानवियत को समझें। फिर हम देखते हैं कि खुदा की निगहदाश्त में कितनी गैर मामूली नरमी है। उसने इसे उम्दा कतान पहनाया, ज़ेवरात से आरास्ता किया और बेमिसाल खूबसूरती अता की। फिर दिल शिकस्तगी का लम्हा आता है। उसने इसके दिए हुए तमाम तोहफे लेकर उन्हें दूसरों के पीछे जाने में इस्तेमाल किया। उसमें सिर्फ जिना ही नहीं किया, वो ऐसी तवाइफ बन गई जो दरअसल दूसरों को अपने साथ रहने के लिए पैसे देती थी। ये इस्तियारा चौंका देने वाला है, लेकिन यही असल मकसद है। इसराइल का बुतों की तरफ रुजू करना सिर्फ नाफरमानी नहीं था, ये एक गहरी और ज़ाती गद्दारी थी। बाब 17 में खुदा एक और किस्म की गद्दारी पर बात करता है। टूटे हुए सियासी अहदो पैमान। दो उकाबों की तमसील के जरिए वो हुदा के बादशाह की मजम्मत करता है कि इसने बाबुल के साथ अपना अहद तोड़कर मिस्र से मदद मांगी। अगरचे ये अहद एक मुशरिक बादशाह से किया गया था, खुदा ने इसे संजीदगी से लिया क्योंकि ये इसके नाम पर उठाया गया था। यह हमें दिखाता है कि खुदा वादों को किस कदर संजीदगी से लेता है, और वो दियानतदारी की तवक्को रखता है, चाहे मामला गैर ईमान वालों के साथ ही क्यों ना हो। लेकिन शायद सबसे अहम पैगाम बाब 18 में आता है, जहां खुदा एक मशहूर कहावत का सामना करता है, बाप खट्टे अंगूर खाते हैं और बच्चों के दांत खट्टे हो जाते हैं। लोग इस कहावत को इसलिए इस्तेमाल कर रहे थे कि वो अपने आबाओ अजदाद के गुनाहों की सजा पा रहे हैं। खुदा इस बहाने को सख्ती से रद्द करता है और ऐलान करता है कि हर शख्स अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। जो गुनाह करता है वही मरेगा, वो ऐलान करता है। फिर भी सजा सुनाते हुए भी खुदा अपना दिल जाहिर करता है। क्या मुझे शरीरों की मौत में कोई खुशी है? रब्बनु कायनात फरमाता है, क्या मैं इस वक्त खुश नहीं होता जब वो अपनी राहों से पलट कर जिंदा रहते हैं? यही इस इबारत का असल मकसद है, खुदा की अपने लोगों के लिए बेताबाना ख्वाहिश के वो इसकी तरफ लौट आएं। तो हम आज इन सच्चाइयों को कैसे अपना सकते हैं? सबसे पहले हमें खुदा की मोहब्बत की गहराई को पहचानना होगा। जिस तरह इसने इसराइल की बड़ी मोहब्बत और नरमी से परवाह की, इसी तरह वो हमारी भी परवाह करता है। इसकी मोहब्बत सर्द अदूर नहीं है, ये मोहब्बत पुरजोश और ज़ाती है। दूसरी बात, हमें यह समझना होगा कि खुदा के साथ हमारी बेवफाई सिर्फ कवानीन के खिलाफ वर्जी नहीं है,
ये इसके दिल को तोड़ना है। जब हम दूसरे माबूदों के पीछे जाते हैं, चाहे वो दौलत हो, कामयाबी हो, रिश्ते हों या कोई और चीज जिसे हम खुदा की जगह रखते हैं, तो हम रूहानी जिना के मुर्तकिब होते हैं। और आखिर में हमें अपनी रूहानी चुनाव की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। हम अपने वालिदैन, अपने हालात, अपनी सकाफत को इल्ज़ाम नहीं दे सकते। हम में से हर एक को यह फैसला करना है कि हम किसकी खिदमत करेंगे। अगर हम इससे मुंह मोड़ चुके हैं, तो खुशखबरी यह है कि तौबा करने के लिए कभी देर नहीं होती। खुदा का दिल हमेशा यही चाहता है कि हम इसकी तरफ वापस आए। वो कहता है, तौबा करो और जिंदा रहो। हज़क एल 18:32। चाहे हम कितनी ही दूर क्यों ना भटक जाएं, इसकी मोहब्बत हमारे गुनाह से कहीं ज्यादा है। हज़क एल का पैगाम हमें याद दिलाता है कि अगरचे हमारी बेवफाई बहुत गहरी है, खुदा की मोहब्बत इससे भी ज्यादा गहरी है। चाहे हम कितनी ही दूर क्यों ना भटक गए हों, चाहे हमने कुन बुतों का पीछा किया हो, खुदा की दावत हमेशा बाकी रहती है। इसकी तरफ लौट आओ। वो हमें बहाल करने के लिए तैयार है, अपना अहद हमसे फिर से जोड़ने के लिए तैयार है और हमें दोबारा अपना बनाने के लिए तैयार है। सवाल यह है कि क्या हम इसकी मोहब्बत का जवाब वफादारी से देंगे या फिर अपनी ही राह पर चलते रहेंगे।